कौन है? कौन है? को, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इन हत्याओं पर विराम लगे, परंतु इसके लिए अति आवश्यक हो गया था आपको एवं लक्ष्मण को इस जांच प्रकरण से निष्कासित करना। क्यों? इन दुष्ट पुरुषों का वध चाहे किसी के द्वारा भी किया जा रहा हो, देव, मानव, भूत, पिशाच, दैत्य या दानव, किसी के द्वारा भी, लेकिन मेरी ये कामना थी कि ये मंगल कार्य कभी ना रुके। और गोविंद जैसे पुरुषों का तो यही हाल होना था। उसे तो सबक सिखाना ही था, जिनकी दृष्टि में स्त्री मात्र चरणों की धूल बराबर है। ये हत्या है, न्यायपूर्ण है। अपने दुष्कर्मों को न्याय की आड़ में इस प्रकार ना छुपाएं देवी जी। आपकी तो पैनी नजर है पंडित रामा। आप तो छोटी से छोटी बात को भांप लेते हैं, जांच लेते हैं। आपको सूर्या की पत्नी के शरीर के घाव नहीं दिखे? यहाँ ये घाव कैसे लगा आपको? वो मैं मुख्य द्वार से टकरा गई थी, उसी से चोट लग गई। तो उसका वध क्या उसके कर्मों का फल नहीं था? इन पुरुषों की बुद्धि पर जो अहम के ताले पड़े हैं, उसे तोड़ने के लिए इसी हथौड़े की आवश्यकता थी। अभी तो कुछ ही ताले टूटे हैं। तो आपकी दृष्टि में इन हत्याओं से बुद्धि के ताले टूट रहे हैं? आपको नहीं लगता इससे केवल भय पैदा हो रहा है? क्योंकि मेरी दृष्टि में तो ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं, स्पष्ट रूप से अराजकता है। जो भी हो, आज से पूर्व किसी स्त्री ने अपने स्वर को इतना उन्मत्त नहीं पाया होगा। उनकी ध्वनि अब पुरुष के अत्याचार के विरुद्ध बोलने से संकोच नहीं कर रही। और आप भी एक बात गांठ बांध कर रख लीजिए पंडित रामा, इस मंगल कार्य में जो भी बाधा बनेगा वो मेरा निजी दुश्मन होगा। चेतावनी सरिता देवी, एक बात आप भी याद रखिएगा कि अपराधी और अत्याचारी स्त्री हो या पुरुष, उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। ये कदाचित न्याय संगत नहीं कि कोई भी कहीं भी उठकर किसी की भी हत्या कर दे। यदि ऐसा होता तो राज्य में न्याय व्यवस्था क्यों होती, नगर में कोतवाल क्यों होते? संभवतः आप किसी दूसरे लोक में विचरण करते हैं पंडित रामा। क्या आपको पता है एक सिपाही तक का व्यवहार कैसा होता है जो स्त्री किसी पुरुष के विरुद्ध में शिकायत दर्ज करने जाती है? मैं सुन रहा हूं। हमें सुझाव दिया जाता है कि जो हमें प्रताड़ित करता है उसी के साथ शांतिपूर्ण समझौता कर ले। हमें उपदेश दिया जाता है कि घर की बातें चौखट के बाहर नहीं जानी चाहिए। ये बड़ी अशोभनीय बात है एक स्त्री के लिए। तो क्या अपनी चीख भी प्रेम पत्र की भांति अपने तकिए के तले रख ले? पुरुष अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी भी विधि, नियम, कानून को लागू कर सकता है, लांघ सकता है। तो आप ही बताएं पंडित रामा, ये जो न्याय व्यवस्था है, ये सामाजिक न्याय, ये पुरुष का वर्चस्व बनाए और बचाए रखने के लिए स्थापित हुए हैं। एक बात स्पष्ट कर दूं देवी जी, पति देवता नहीं होते, सामान्य मनुष्य होते हैं। सामाजिक व्यवस्था में यदि त्रुटियां होती भी हैं तो सुधार की संभावनाएं भी तो होती हैं। सभी पुरुष एक जैसा विचार तो नहीं रखते ना? ये मात्र कहने की बात है, क्योंकि आप जैसा शिष्ट एवं धर्मनिष्ठ सज्जन पुरुष भी चाहे अनचाहे पुरुष का ही समर्थन करेगा, है ना? और इस स्थिति में कोई स्त्री अपने बचाव में हिंसक हो जाती है तो उसकी निंदा करने हेतु आप अपने नियम, कानून, धर्म, बचाव, न्याय संहिता सब ले आते हैं। बस, ये विवाद व्यर्थ है, क्योंकि ये स्त्री पुरुष का प्रसंग नहीं, ये एक निर्मम हत्या का विषय है जो आपके द्वारा हुई है। यही अंतिम सत्य है और इसमें तर्क वितर्क की कोई भी संभावना नहीं। मैंने हत्या नहीं की, मैंने नहीं की हत्या। सैनिकों, ये अन्याय है, आप पछताएंगे पंडित रामा। ये लो, अम्मा ने मंगा। रुको रुको, मैं उठाता हूं।
तुम बस अपने स्थान पर विराजी रहो। सेवा के लिए मैं हूं ना, मैं समस्त कार्य पूर्ण कर दूंगा। आज तुम जो बोलोगी मैं वो लाके दूंगा। आज मुख से अपार स्नेह टपक रहा है, वरना सिर्फ हाथ उठता है। कभी मिट्टी का ढेला तक नहीं लाके दिया आज तक, परंतु आज इसकी चेतना अचानक जग गई है, क्योंकि इसे भी प्रेत वधू का भय है। भगवान रक्षा करे उस प्रेत वधू की, जिसने हमारे लिए तनिक सोचा, हमारे लिए आवाज उठाई, वरना हम जैसी अबला के लिए सुनवाई कहाँ होती है। हमने जो भी किया उचित तो किया ना लक्ष्मण। सरिता जो पुरुषों के विषय में कह रही थी, क्या वो सही है? कहीं हम न्याय के नाम पर अन्याय का साथ तो नहीं दे रहे? अत्यंत आनंदित दिख रही हैं। वैसे इन स्त्रियों का सोचो तो ये तो कभी भी नहीं चाहेंगी कि प्रेत वधू की गुत्थी सुलझे। प्रेत वधू का भय तो इनके लिए वरदान सिद्ध हो रहा है, किंतु अब विडंबना ये है कि हमारी सफलता इनका चैन छीन लेंगी। ये लो। क्या आवश्यकता थी इसे कारागृह से मुक्त करवाने की? कल तो स्वयं आग्रह कर रही थी कि इसे मुक्त करा के लेके आऊं। चलो भाई, वापस छोड़ के आता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ जाकर हाथ मुंह धो और भोजन ग्रहण करो। शांति, शांति, कहाँ है शांति? आपकी पत्नी हमें किस पाप का दंड दे रही है? हुआ क्या है? हुआ क्या? आपकी पत्नी मेरी पत्नी को उकसा रही है, उसे घर में छुपा रखा है। ये कैसा व्यर्थ का आरोप है? कोई भूल हुई होगी। शारदा, शांति हमारे घर में है क्या? देखा, शांति हमारे घर में नहीं है। मैं निश्चित रूप से जानता हूँ वो यहीं कहीं है। हाँ, बल प्रयोग का सोचना भी मत, वरना जिस शांति को ढूंढ रहे हो जीवन भर के लिए भंग कर दूंगा। वो रही, मैंने देखा, मैंने कहा था ना आपसे, वो यही है। नहीं, कौन है वहाँ? कोई नहीं है यहाँ। निकलो यहाँ से, नहीं तो इस डंडे से मुख की आकृति बिगाड़ दूंगी। आपकी पत्नी मेरे बसे बसाए गृहस्थी को स्वाहा कर रही है। मैंने अगर कोतवाल से शिकायत करूंगा कि आपने मेरी पत्नी का अपहरण किया है। जाओ कर दो कोतवाल से शिकायत। यहाँ क्यों खड़े हो? ये आप सबके लिए नुकसानदायक होगा। मैं इस मुद्दे को आगे तक लेके जाऊंगा। यदि आप इस घर में छुपी हैं तो कृपया बाहर आ जाइए। मैंने कहा था ना आपसे कि आपकी पत्नी ने इसे यहीं छुपा रखा है। मैं क्षमा चाहता हूँ, हमें मालूम नहीं था। हम अभी अभी घर लौटे। तो आपकी पत्नी ने आपकी अनुमति के बिना ही शांति को इस घर में स्थान दे दिया। आपका आपके पत्नी पे तनिक भी नियंत्रण नहीं है। ऐसी स्थिति रही तो किसी दिन आपके पांव की जूती आपके सिर पे होगी और आपको ज्ञात भी नहीं होगा। कि आप जैसा शिष्ट एवं धर्मनिष्ठ सज्जन पुरुष भी चाहे अनचाहे पुरुष का ही समर्थन करेगा। भगवान रक्षा करे उस प्रेत वधू की, जिसने हमारे लिए तनिक सोचा, हमारे लिए आवाज उठाई, वरना हम जैसी अबला के लिए सुनवाई कहाँ होती है। सर्वप्रथम अपनी लंबी जीवा पे नियंत्रण रखिए। शांति, चलो यहाँ से। अरे बचा लीजिए मुझे, मैं इनके हाथों और अपमानित नहीं होना चाहती। ये मुझे एवं मेरी बेटी को दिन रात पीटते हैं। चलो शांति। अरे ओए! ये दासी है तुम्हारी? ये दासी है तुम्हारी? या मंडी से लाया हुआ कोई माटी का घड़ा है? ऐसा दुर्व्यवहार! छी! तुम स्वयं को पुरुष कहते हो। ये स्त्री तुम्हारे घर को संभाल कर संवार कर रखती है ताकि तुम घर में सुखपूर्वक रह सको, किंतु तुम्हें उसका प्रेम दिखाई नहीं देता क्योंकि तुम अंधे हो, तुम बहरे हो। ये स्त्री प्रतिदिन जाकर साग सब्जियां बेचती है ताकि तुम्हारे घर की दरिद्रता तनिक कम हो जाए, किंतु तुम्हें वो भी दिखाई नहीं देता क्योंकि तुम तो मन से ही दरिद्र हो। उदाहरण देकर कोई लाभ तो नहीं होगा, किंतु भगवान श्री राम ने सीता मैया को रावण से बचाने के लिए सागर पर भी सेतु बना दिया था। तुमने क्या किया इसके लिए? कभी आज तक उसके लिए खाट तक बिछाई है? घर में माँ लक्ष्मी की पूजा करते हो और अपने घर की लक्ष्मी का इस प्रकार तिरस्कार करते हो। तुम्हारी तो चेतना पर ही धिक्कार है चैतन्य, तुम्हारे मानव होने पर ही धिक्कार है।
निकलो यहाँ से। और एक बात, इसकी शिकायत चाहे कोतवाल महोदय से करो या स्वयं जाकर महाराज से, किंतु यदि एक बार पुनः तुमने शांति पर उंगली उठाई या किसी अन्य औरत पर हाथ भी उठाया तो मैं स्वयं तुम्हें घसीट कर राज दरबार लेकर जाऊंगा और एक औरत पर हाथ उठाने के लिए, उसे प्रताड़ित करने के अपराध के लिए तुम्हें आजीवन कारागार में सड़वाऊंगा। याद रखना, शांति जब तक चाहेगी इस घर में रहेगी। सुन लिया, अब निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ से, नहीं तो दो एक सर पर डंडा। कोटि कोटि आभार, आपने मुझे जीवन दान दिया है। धन्यवाद के पात्र हम दोनों ने। नहीं, सबकी आभारी हूँ। आज आप दोनों ने जिस प्रकार मेरी रक्षा की है, आज के उपरांत आप दोनों मेरे भाई समान हैं। पंडित रामा और लक्ष्मण, आप दोनों को उपस्थित होने के लिए महारानी ने आदेश दिया है। जी। मधुमती, पंडित रामाकृष्णा को अपने सभी तथ्यों से अवगत कराइए। मेरे आवास में विचित्र घटनाएं घट रही हैं। एक दिन मैंने देखा, जब मैं सुबह अपने पति के कक्ष में गई तो वहाँ एक सिंदूर की डब्बी पड़ी हुई थी और वो सिंदूर चारों ओर बिखरा हुआ था। ऐसा दृश्य तो प्राय किसी हत्या के पश्चात ही देखा गया है। पूरी बात विस्तार से बताएं, बिना किसी अंश को छोड़े हुए। सिंदूर की घटना के पश्चात मैंने देखा कि मेरे पति रात्रि के अंतिम प्रहर में द्वार की ओर एक तक देख रहे थे और बुदबुदा रहे थे कि रक्त से लिटपिट उन्होंने एक प्रेत वधू को द्वार पर देखा। जहाँ तक मुझे स्मरण है, आपने अपने पहले परिचय के समय कहा था कि प्रेत वधू केवल दुष्ट पुरुषों को ही अपना लक्ष्य बनाती है। गोविंद एक ऐसा नीच इंसान था जो अपनी असहाय अस्वस्थ पत्नी के प्रति सहानुभूति रखना तो दूर, बल्कि उसके ऊपर बल का प्रयोग करता था। क्षमा करें, किंतु आपने ऐसा ही कहा था ना, क्योंकि इसका अर्थ तो यही है कि ये घटनाएं उन्हीं लोगों के साथ होती है जो दुष्ट होते हैं। उस हिसाब से आपके पति भी एक दुष्ट व्यक्ति है। नहीं, ऐसा नहीं है। संभवतः उस रात्रि मेरे पति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रही होगी, इसीलिए वो काल्पनिक मन गढ़ंत कहानियां बना रहे थे। इसे काल्पनिक मान लेना हमारे लिए घातक हो सकता है। हम चाहते हैं कि इन सभी घटनाओं को आप गंभीरता से लें। बीते दिवस महाराज भी कह रहे थे, कुछ अन्य दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भूत प्रेत की बातों का लाभ उठाकर निर्दोष व्यक्ति को क्षति पहुंचा सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप ये सुनिश्चित करें कि राज परिवार के किसी भी व्यक्ति को कोई हानि ना पहुंचे। हम पूरा प्रयास करेंगे महारानी जी। प्रयास नहीं पंडित रामाकृष्णा, मृत्यु के इस विनाशकारी खेल में किसी पर भी कोई संकट ना आए, ये सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है। अन्यथा आप भी संकट में आ सकते हैं। तुम्हें नहीं लगता महारानी का व्यवहार अनुचित था? उन्होंने तो चेतावनी दे दिया। चिंता मत करो, नीलकंठ को कुछ होगा नहीं, क्योंकि सरिता कारागृह में बंद है। अभी चलकर नीलकंठ से मिलकर केवल औपचारिकता पूरी कर लेते हैं। आप ठीक तो हैं? हम निश्चित ही ठीक है, निसंदेह। आपका परिचय? महाज्ञानी महापंडित पंडित रामकृष्ण लक्ष्मण। सिंदूर की डिब्बी, आपको प्रेत वधू का दिखना, संभवतः कोई आपको चेतावनी देना चाहता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई आपको उकसाना चाहता है, आपको आपके दुष्कर्मों का स्मरण कराकर। देखिए, मैंने अपने जीवन काल में आज तक कोई ऐसा एक भी कार्य नहीं किया जिससे मुझ पर कोई उंगली उठा सके। जी, मैं आप सब लोगों के लिए खाने का प्रबंध करके आती हूँ।
देखिए, हम चाहते हैं कि आप हमें पूरी बात विस्तार से बताएं और हमसे कुछ भी छुपाइएगा मत। देखिए, मेरे पास छुपाने योग्य कुछ भी नहीं। मेरा जीवन एक खुली पुस्तक के समान है। देखिए, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रेत वधू का दिखना, चमत्कारों का यूं प्रकट होना या सिंदूर का गिरना, ये जरूर किसी शरारती व्यक्ति की चाल है जिसका उद्देश्य केवल मुझे भयभीत करना है। किंतु केवल आपको भयभीत करके किसी को क्या लाभ? कोई केवल आपको भयभीत करने के लिए इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाएगा? निश्चित रूप से पहले जो हत्याएं हुई हैं उसके माध्यम से कोई आपको संकेत देना चाह रहा है। किस प्रकार के संकेत? यही कि आप एक नेक व्यक्ति नहीं हैं और आप भी महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। असत्य है ये, और ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। किंतु आपको किस बात का भय? आप तो एक नेक और निश्चल व्यक्ति है ना? निसंदेह, निसंदेह। अरे जब इनके कपड़ों की चमक बता रही है कि इनका हृदय कितना पवित्र और पावन, जब धूल का एक कण भी इनके कपड़ों को मैला नहीं कर पाया, तो कोई दुष्ट विचार इनके मस्तिष्क को कैसे मैला कर सकता? सही कह रहे हो लक्ष्मण। लगता है राजकुमारी मधुमती ने व्यर्थ ही हमारा समय नष्ट किया। हमें खेद है, मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी अंधविश्वास से ग्रस्त है। यद्यपि वो एक राजघराने से है, परंतु वो किसी ग्रामीण स्त्री की भांति मूर्ख है। इन भूत प्रेत की कथाओं में उसे अत्यधिक रुचि है। अरे आप उसकी बातों को अनसुना कर दे पंडित रामा, और आप जैसा बुद्धिमान पुरुष एक स्त्री की बातों में कैसे आ गया? स्त्रियों के विचार तो संकुचित होते हैं। हमारे शास्त्रों में स्त्री को लक्ष्मी का रूप कहा गया है महोदय। पत्नी का अनादर उन्हीं माँ लक्ष्मी का अनादर होता है। ये लक्ष्मी लक्ष्मी कहकर ही हम पुरुषों ने स्त्रियों को अपने सिर पर बिठा रखा है। उसे इस धरती पर उतारना ही हम पुरुषों का कर्तव्य है। अन्यथा इस देवी होने के भ्रम के कारण ही इन स्त्रियों की इच्छाएं बिना डोर की पतंग की भांति आकाश से वार्तालाप करती रहती हैं। वाह, आप जैसा महान पुरुष तो इस लोक में रहने योग्य ही नहीं है। आपको तो सीधे परलोक चले जाना चाहिए। कैसी भद्रता है ये? रामा, रामा, तुम आवेश में आ रहे हैं, शांति से काम ले। तुम जैसे नीच बुद्धि वालों से मैं स्वयं को सदैव दूर रखता हूँ, किंतु केवल इसलिए कि तुम महारानी चिन्ना देवी के रिश्तेदार हो। हम दोनों तुम्हारी रक्षा करने का प्रयत्न करेंगे। हमें तुम दोनों की सहायता की आवश्यकता नहीं है। ये क्या कर रहे हैं आप? आपके पास और कोई विकल्प नहीं। ये तो स्पष्ट हो गया कि प्रेत वधू इनसे प्रतिशोध क्यों लेना चाहती। इस विषय को ना और आगे नहीं बढ़ाते, क्योंकि क्या है कि अपमान आपका ही होगा। तो यदि प्रेत वधू के हाथों मरना नहीं चाहते एवं सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो हम दोनों की सलाह मान लीजिए। आज रात इस घर से बाहर नहीं आएंगे आप, और इस घर के सारे द्वार झरोकों को बंद रखेंगे। हम आपके घर के बाहर ही पहरा देंगे। कृपया करके अपने कक्ष से बाहर ना निकलें। किसी भी परिस्थिति में नहीं। स्पष्ट है नीलकंठ महोदय? ये निर्देश आपके भले के लिए ही है। अपनी बुद्धि की गांठ खोलिए, क्योंकि मूर्खता ही प्रलय की जननी होती है। चलो लक्ष्मण। रमा, हाँ। ये मधु समाज की प्रगतिशील नारी लगती, खुले विचारों वाली, फिर भी अपने पति का सत्य छुपाया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पुरुष तो अत्यंत ही नीच। मुझे पूरा विश्वास है बेचारी पर अत्याचार तो करता ही होगा। समझ में आ रहा है प्रेत वधू ने इसे अपना निशाना क्यों बनाया। स्त्री चाहे कितनी भी प्रगतिशील क्यों ना हो लक्ष्मण, वो सदैव अपने पति के दुष्कर्मों को ढकती ही है। क्योंकि एक स्त्री कभी नहीं चाहती कि उसके घर की कलंकित बातें बाहर समाज के सामने आ जाए, फिर भले ही वो स्वयं चाहे कितनी भी पीड़ित क्यों ना हो। वैसे इतनी ठंड में यहाँ आएगा कौन? वो प्रेत वधू तो अपना संकल्प भूलकर किसी शमशान में आग सेक रही होगी। बात में तर्क तो है। सरिता को बंदी बनाने के पश्चात मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा जोखिम मोल लेगा। व्यक्ति तो नहीं, किंतु भूत तो जोखिम उठा सकता है। यदि वास्तव में कोई भूत प्रेत हुआ तो। किंतु भूत प्रेत कहाँ होते हैं लक्ष्मण? कल्पनाओं में। रामा,
पीछे मत देखना। तुम जैसा तुच्छ व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। ये अरे क्षमा करो, पर तुमने तो कहा था अभी अभी भूत प्रेत तो होते नहीं है, केवल कल्पना में होते हैं। तो अब क्या हुआ? हाँ, और वैसे भी वो सरिता तो कारागार में बंद, तो फिर कौन आएगा? ठंड लग रही है, दे दो। ठंड है, दे दो। दूसरी युक्ति लगाओ, इस बार मैं भयभीत नहीं होने वाला। रामा, हाँ, इस बार मैं नहीं हूं। तो तुमने तो कहा था कि भूत इस समय कहीं आग ताप रहा होगा। मुझे क्या पता, मैं थोड़ी भूतों के साथ मेल मिलाप करके आया हूँ। हे काली माँ, मेरी तो बुद्धि जम गई है लक्ष्मण। ये भेद तो और गहराता जा रहा है। भूत प्रेत ने सच, भूत प्रेत निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नचे रो हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत भी। रामा, भूत प्रेत होते नहीं हैं। हाँ, हाँ। असंभव, ये कहाँ गायब हो गई? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। चलो लक्ष्मण।